हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं और ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का परीक्षा। और इसके लिए स्टडी आईक्यू के तरफ से स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है। तो चलिए पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर और वहां पर मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा स्टडी आईक्यू का वेबसाइट और यहाँ पर राजस्थान पीएससी एग्जाम असिस्टेंट स्टैट्स ऑफिसर ये पूरा जो कोर्स है इसमें कंपाइल किया गया है, जिसमें 1000 से अधिक वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, करीब 250 लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं। कोर्स के डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोज हैं और पूरी की पूरी जो कोर्स की कंटेंट है यहाँ व्यू मोर करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर FAQs हैं, अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सेंड मैसेज का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स को भर के और विशेष जानकारी गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी तो हो गई कोर्स से रिलेटेड बातें, लेकिन अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, देख रहे हैं, ये विस्तृत विज्ञापन है और ये आया है 27 नवंबर 2021 को। समझ लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं और यहाँ पर विशेष जानकारी इसके लिए क्या है। तो देखिए टोटल 218 पद हैं। ये सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अंतर्गत सीधे तौर पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट हैं, समझ गए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट के बताया गया है। जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, MBC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पर नॉन TSP और TSP में ब्रेक करके पोस्ट को दिया गया है 203-15। यहाँ पर बता दिया गया है कि केवल TSP क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी TSP क्षेत्र या गैर TSP क्षेत्र समान क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम अवश्य रूप से अंकित करें। चलिए ये सब कुछ तो हो गया। यहाँ पर जो आपके लिए काम की बात है वो देख ले, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यानी आपके लिए ये कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि एटलीस्ट आपके पास 2nd क्लास का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट यानी कम से कम, जितना बेहतर मार्क्स हो उतना बढ़िया। वो किस में हो सकता है, या तो मैथ्स में हो, या स्टैट्स में, या इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, या मास्टर्स डिग्री हो इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्टैट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है भारत सरकार के लॉ के हिसाब से। और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स जो कंडक्ट किया जाता है DOE-ACC के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा, या इस तरीके का सर्टिफिकेट कोर्स जो है कंप्यूटर कंसेप्ट से रिलेटेड जो नीलिट के द्वारा दिया जाता है, या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपके पास मास्टर्स तो होना ही चाहिए और एसेंशियल डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन के साथ, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट का, और नॉलेज होने चाहिए राजस्थानी कल्चर का। तो इतना कुछ है तो आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आगे की जानकारी लेंगे। ये जो पोस्ट है यहाँ पर ये ग्रेड पे 4200 के पोस्ट हैं और यहाँ पर राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल, यानी कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, में नियत मासिक वेतन फिक्स्ड पे देय होगा। और आयु सीमा जो है यानी कि 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल बताया गया है। ये भी समझ गए। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, इसको देख लेंगे। कुछ कैटेगरीज में 5 साल और किसी में अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है। ये सब कुछ आप अच्छे से देख लेंगे। ओके, जिस पर जो अप्लाई होता हो तो ये एज में रिलैक्सेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, 15-16 हैं। मैं अगर उन्हें रीड करने लगा तो बहुत टाइम वेस्ट होना है। और चयन की प्रक्रिया जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है। परीक्षा स्थान व जो तिथि है ये आपको डेट बता दिया जाएगा और वेन्यू बताया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो ये
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑफलाइन या ऑनलाइन में ली जाएगी, अभी नहीं क्लियर किया गया है। सभी प्रश्न जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे और यहां पर विस्तृत जो इसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो मैं अभी के अभी आपके साथ शेयर कर देता। जो ये आवेदन की अवधि है ये 1 दिसंबर 2021 से लेके 20 दिसंबर 2021 तक, यानी इसमें अच्छे खासे जो दिन हैं वो गुजर चुके हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र इसे भर लें। अब करना क्या है, आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आप नेट कनेक्ट करेंगे और आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, यहाँ वेबसाइट दिया गया है। और फिर आप ऐसे आगे बढ़ें, अपने को वहाँ रजिस्टर करें, अप्लाई करें और अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लॉगिन का ऑप्शन कर देना है क्लिक, और सिटीजन ऐप्स G2C यानी कि जो भी गवर्नमेंट से सीधे सिटीजन के लिए जो अवेलेबल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में चले जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में एक आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहां पर फिर आपको इस तरीके से एग्जाम फी वगैरह भरना है और पूरा आगे का प्रक्रिया आप कर लेंगे। आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व अर्जित जितने भी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव के दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड किए जाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सारे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको तैयार रखने होंगे। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन आईडी का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा ही नहीं हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और सबमिट वगैरह करना नहीं भूलेंगे, अच्छे से सबमिट कर देंगे। और जो उसका हार्ड कॉपी होगा, फी पेमेंट का जो हार्ड कॉपी होगा, ये सब आपको प्रिंट आउट करके आवश्यक रूप से रख लेना। अब आगे यहाँ बताया गया है कि अगर किसी के एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई है, इसमें संशोधन की जरूरत है, तो वो कर सकता है। इसके लिए 500 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। ये सब कुछ आप समझ ले गए। जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस पोस्ट के लिए, तो देखिए जनरल नॉलेज के टोटल 30 सवाल होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। स्टैट्स, इकोनॉमी और मैथ्स के टोटल 70 सवाल होंगे, 70 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का परीक्षा होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, सारे इक्वल मार्क्स के होंगे। यहां पर देखिए निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग है 1/3। तो इसी टाइप के प्रैक्टिस पेपर आपको तैयार करने होंगे। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 40% रखा गया है, रिलैक्सेशंस की बात की गई है और मास्टर्स डिग्री लेवल के स्टैंडर्ड के पेपर होंगे, ये भी जान लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 350 फी है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और जो अति पिछड़ा वर्ग है या ईडब्ल्यूएस 250 रुपये फी है। और यहां पर देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सब कुछ कैटेगरी में 150 रुपये फी है। और टीएसपी क्षेत्र यानी कि जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वहां के अनुसूचित जाति व जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 150 रुपया फॉर्म फी है। तो ये सब कुछ आप जान गए। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वहां पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और ईमेल आईडी अंकित करने को कहा जाएगा। वो बहुत सही ढंग से आप भरेंगे और ऐसा एसएमएस के लिए मोबाइल नंबर देंगे जो आप लंबे समय तक यूज करने वाले हैं। इन सब चीजों का बेसिक बातों का ध्यान देंगे और इतना तो आप सभी देते ही हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मेंशन होता है तो मैं आपसे एक बार जरूर डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विशेष जानकारी दिए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ठीक है, अगर जाति प्रमाण पत्र जो है वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो तो ये सब कुछ फॉर्मेट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और लेटेस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवा लेंगे और बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं तो उनको एक बार देख लेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनका जेरॉक्स कॉपी वगैरह तो आपको रखना ही चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो बताया गया है कि आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से आप फॉर्म भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर हमने विशेष जो भी जानकारी चाहिए थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से असिस्टेंट स्टैट्स ऑफिसर के लिए, वो हमने यहाँ पर साझा किया। और मैं समझता हूँ कि अब आपको इस फॉर्म को भरने में शायद कोई कंफ्यूजन ना हो और कोर्स के बारे में भी विशेष जानकारी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।